आदाब अर्ज़ करती हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंचन, हाजिर हूँ एक अदबी फरीज़े के लिए। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हम। नाज़रीन, महफ़िल निशात की आज की इस महफ़िल में हमारे मेहमान शायर हैं जनाब मेराज फैज़ाबादी साहब। किसी व्यस्तता के चलते आज वो हमारी इस महफ़िल में आ नहीं सके, लेकिन आइए इस वीडियो क्लिप के जरिए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, अंदाजा लगाना आसान है कि आपको फिक्शन राइटर होना चाहिए, मगर आप गजल के असीर कैसे हुए? भाई मेरे गज़ल खुद फिक्शन होती है। गज़ल के एक शेर में लंबी लंबी कहानियाँ छुपी होती हैं। जैसे मेरा एक शेर है, घर बेचकर खरीदी थी बेटी की खुदकुशी, अब ताज़ियत को आया है दामाद, क्या कहें। पूरी लंबी कहानी है एक मजबूर माँ बाप की, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। जहेज घर बेच के दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की अल्टीमेटली उसे खुदकुशी करनी पड़ी। तो उसके लिए इससे बड़ा पैराडॉक्स उनके लिए क्या होगा कि उनका दामाद अब उनकी बेटी का पुरसा करने आया है, वो क्या करें। तो इसी तरह से एक एक शेर में बहुत लंबी लंबी कहानियाँ छुपी होती हैं, और फिक्शन जो है वो ज़रा तफसील चाहता है। गज़ल के 2 मिसरों में एक पूरी कहानी सिमट आती है। तो मैंने इसी फॉर्मेट को अपनाया और इसी तरह से कहानियाँ, गज़ल के शेर से कहानियाँ बयान करता रहा। सर, आपकी शायरी का जो उस्लूब है वो सबसे अलग है। क्या आपने इसके लिए कोई खास कोशिश की है? भाई मेरे कोशिश से शायरी नहीं होती, ये तो ऊपर वाले की देन है कि जो मेरे ऊपर बीतती है या जो मैं अपने आसपास समाज में बीतता हुआ देखता हूँ, उसी को गज़ल का शेर बना देता हूँ। रही ये बात कि मेरी शायरी बिल्कुल अलग है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, इसलिए कि गज़ल के शायरों ने दुनिया भर के मौज़ूआत गज़ल में कवर कर लिए हैं। आज के इस प्रोग्राम की मौसीकी तरतीब दी है जनाब जुल्फ़िकार अली साहब ने, और मेराज फैज़ाबादी साहब के कलाम को अपने सुरों से सजाएंगे मोहतरम राजू राव साहब। आइए एक गज़ल सुनी जाए एक ऐसे फ़नकार से जिनकी ज़ाहिरी आँखें तो रोशन नहीं हैं, मगर दिल की आँखें रोशन हैं। हम दरख्वास्त करते हैं राजू राव साहब से कि वे अपनी गज़ल पेश करें। बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। बेखुदी में रेत के
क्या दे सकूंगा दोस्तों, चारा करूं अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों, चारा करो जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया, बेखुदी में रेत के। अब उसे देखूं तो आँखों पर यकीन आता नहीं, अब उसे देखूं तो आँखों पर यकीन आता नहीं, अब उसे देखूं तो आँखों पर यकीन आता नहीं, वक्त उसके जिस्म का सब संग मर मर पी गया, वक्त उसके जिस्म का सब संग मर मर पी गया। प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया, बेखुदी में रेत के। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। बेखुदी में रेत के
कितने समंदर पी गया। माशाल्लाह। मेराज फैज़ाबादी साहब के इस कलाम को कितनी खूबसूरती से राजू राव साहब ने अपनी आवाज़ दी। नाजरीन, मैं आप सभी को शरीक करके ये बताना चाहूँगी कि राजू राव साहब की आवाज़ और मेराज फैज़ाबादी साहब का ये कलाम दोनों का ही आईना है। आइए हम अगली गज़ल के लिए दरख्वास्त करते हैं मोहतरमा मोना शेवड़े साहिबा और मोहतरम राजू राव साहब से कि वे अपनी गज़ल पेश करें। जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए, जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए, धूप में बर्फ की मानिंद पिघलते रहिए, जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए, धूप में बर्फ की मानिंद पिघलते रहिए, जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए। ये तबस्सुम तो है चेहरे की सजावट के लिए, ये तबस्सुम तो है चेहरे की सजावट के लिए, वरना एहसास वो दोज़ख है कि जलते रहिए, वरना एहसास वो दोज़ख है कि जलते रहिए, धूप में बर्फ की मानिंद पिघलते रहिए, जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए। अब थकन पाँव की जंजीर हुई जाती है, अब थकन पाँव की जंजीर हुई जाती है, राह
का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए। राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए। धूप में बर्फ की मानिंद पिघलते रहिए। जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए। जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर। जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर। रोज फरियाद का अंदाज बदलते रहिए। जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आइए नाजरीन, इसी के साथ हम मोहतरमा मोना शेवड़े से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी गज़ल पेश करें। तुझको देखा खुद को जाना आईना अच्छा लगा। तुझको देखा खुद को जाना आईना अच्छा लगा। आज पहली बार मुझको भी
जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर, जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर, रोज़ फरियाद का अंदाज बदलते रहिए। मेराज फैज़ाबादी साहब के इसी मिसरे के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। महफिल निशात में फिर मुलाकात होगी अगर खुदा ने चाहा। वो कह के चले